गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे लेट नहीं हुए भाई, हम एक मोल पैसा काउंट कर रहे थे कितना होता है, कैलकुलेशन कर रहे थे एक मोल कितना होता है। तो अब से पता चल गया है मांगना क्या है। कोई पूछे मांगना क्या है तो पता है अपने को क्या मांगना है। हाँ चलो, छोटा मोटा अमाउंट नहीं मांगना हम लोगों को, छोटा मोटा ये सब छोटी मोटी बातें करनी ही नहीं है यार। बड़ा आदमी बनना है यार, ऐसा ऐसा मांगो कि सामने वाला बेहोश हो जाए, मतलब एक बार को सोचना पड़ जाए। एक मोल रुपया, 1 मोल का पावर क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज से उस मोल की वैल्यू इतनी ही कम हो जाएगी। आज से हम उसको ऐसे चुटकी, ऐसे बोलते हैं जिससे लोग धनिया सब्जी खरीदते टाइम नहीं देखते, धनिया मिर्च ऐसे ही ले लेते, उस तरह से मोल यूज करने वाले हैं आज से। आज से हमारी जिंदगी में मोल ऐसे ही आ जाएगा, मोल कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात बताऊं सब लोग, एक बात बताऊं। हाँ चलो एक बात बताता हूं। लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिया था। एक मोल पैसा ही बहुत बड़ा होता है बेटा, एक मोल पैसा भी करोगे ना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो एक मोल पैसा ही बहुत बड़ा अमाउंट होता है। चलो एक मोल ज्ञान लेते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। मुझसे किसने बोला कि भाई ये काम किया जाए और क्या क्या कर सकते हैं, तो यहां पर देखिएगा 1 मोल रुपीस के आगे चलते हैं। हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था, इस वीक के स्टार्ट से लेकर अभी तक क्या करा, तो हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा, राउंडिंग ऑफ कुछ बेसिक मैथ सीखा है, राउंडिंग ऑफ करा है, साइंटिफिक नोटेशन करा है, हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन करा है, साइंटिफिक नोटेशन किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स किया था। और मैंने आपको बोला भी था कि मॉड्यूल से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन कर लिया है, डायमेंशनल एनालिसिस या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट कन्वर्जन कर लिया है। हमने लास्ट क्लास में यह भी बोला था कि भैया ये पीको नैनो इन सब चीजों को एक बार देख लेना, केबीडी करेंगे, बस 1 मिनट केबीडी आएगा, लेकिन पहले थोड़ा रिवाइज तो कर ले। केबीडी आने वाला है, कन्वर्जेंस आने वाले हैं, आएगा आपका फेवरेट गेम, आपको खिलाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट कन्वर्जन। चलो मेरे साथ साथ 1-2 लोग बता सकते हैं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 1 नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 मीटर, तो कितने लोग बता सकते हैं 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर कितना नैनोमीटर होगा? कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन आपका है। अरे मॉड्यूल ऐप में नहीं मिल रहा, बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, आप तो मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कितना होगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा सर? ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? इधर -9 है, इधर से इधर आएगा तो वो 10 की पावर क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। ये हम लोग कर लेंगे, +9 हो जाएगा, पावर +9 हो जाएगा। अगर मैं कहीं पर बोलता हूं 1 मेगा, अगर मैं 1 मेगा ग्राम बोलता हूं, ध्यान सुनना, 1 मेगा ग्राम बोलता हूं, तो 1 मेगा ग्राम मतलब 10 की पावर 6 ग्राम हो गया। 1 मेगा ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ग्राम की वैल्यू कितनी मेगा ग्राम होगी? 1 ग्राम की वैल्यू कितनी मेगा ग्राम होगी? ये कन्वर्जन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने होमवर्क भी बोला था, आंसर भी दे दिया था मैंने कन्वर्जन करने के। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 इधर जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। श्योर हो? तो ये अपने पास हमने बेसिक चीजें कर ली हैं। हमने एटम्स के बारे में देख लिया है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी क्या होती है, होमो एटॉमिक क्या होते हैं और हेट्रो एटॉमिक क्या होते हैं। ये सारी कहानी हम लोगों ने कर लिया है, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली है। पक्का यही हो रहा था, यही कर रहे थे। तो चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैं ये बार बार बेटा ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप डेली पीडीएफ में देख के ही कर लीजिए। 2-3 चीजें मैं अगले वीक के लिए भी होमवर्क दे के जाऊंगा। एक तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आना चाहिए बेटा, नहीं तो अगले वीक से सडनली आपको लगेगा कि कहां चला गया लेवल। कोई अगर पहली क्लास में आज आ गया है बेटा, फिर से आपको मतलब रिक्वेस्ट है, आप प्लीज, आपकी ये पहली क्लास नहीं है बेटा, ये साइंस की क्लास है। ऑब्वियस आपको पुरानी क्लासेस सारी रिवाइज करके आइए, तभी हो पाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पहुंचेंगे नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों को जितनी बार हो सकता है रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को देखते रहिए,
किलो, हेक्टा, मेगा, गीगा, ये सब चीजें देखते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। मैंने लास्ट क्लास में ये वाला होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने ये 6 के 6 करेक्ट किए? कितने लोगों का ये 6 के 6 अटेम्प्ट किए? कितने लोगों ने 6 में कितने मार्क्स आए? कितने लोगों ने ये अटेम्प्ट किए? क्लास चल रही है बेटा, क्लास चल रही है। सर्वर हर एक दिन डाउन नहीं होता है। हाँ, आगे पीछे हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सर्वर हर एक दिन डाउन नहीं होता। हाँ, आज भी डीवीपी है बेटा, करते रहिएगा। वेरी गुड, 4 5 6 3 नहीं किया, ये गलत है बेटा। यही सब चीजें हैं। आप बोल रहे हो ना होमवर्क, अब से आज से देखोगे ये अपने पास करना है एक बार। और पिकोग्राम को केजी में, केजी को मेगा में, डेसी को सेंटी में, डेसीमीटर की, ये सब करिए। जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए, अब सब लोग ऑब्जेक्टिव करने के लिए तैयार हो चुके हैं, केबीडी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, शुरू किया जाए, खेला शुरू किया जाए क्या? चलो भाई, देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, देखते हैं कौन कौन करता है। भूलना नहीं है भाई। चलो, ये देखो अपने पास कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी देखा, क्वेश्चन को देखा और देखते ही मुस्कुराते मुस्कुराते इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर बताइए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, कितना होगा? जल्दी जल्दी, क्या होगा, कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। एवोगाड्रो नंबर यही था। साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा? ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना आ जाएगा? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा? कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। कैसे सर? ये 6 होगा। ये देखो 6 0 2 2, बीच का जीरो काउंट होगा। 2 2 और नॉन जीरो डिजिट तो काउंट होगा, इसको नहीं काउंट करेंगे। सर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 4 आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा? 4 आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या बात है। चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पोल का बटन आ रहा होगा, दबा दीजिए। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पोल के लिए लोड नहीं लेना है। जिन लोगों का पोल नहीं चल रहा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। लास्ट में पूछ लूंगा कितने सही कितने गलत उनको। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4। सर ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगे। अगेन मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेफ्ट वाले काउंट नहीं होते, राइट वाले काउंट होते हैं। जो डेसिमल के बाद वाले होते हैं वो काउंट होते हैं। लेफ्ट और राइट वाले में देख लीजिएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? चलो, अगला क्वेश्चन देखना। हाँ, निगेटिव करने वाला। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वेरी गुड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, माइनस करके देखिए इसको, माइनस करके देखिए, सबका माइनस करके देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा? कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा? आंसर बताइए, क्या होगा? क्या होगा? हाँ बेटा, आज मोल कॉन्सेप्ट अलग लेवल पे चला जाएगा। क्या होगा? कितना हो जाएगा? सर इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो मुझे सिर्फ 2 तक का आंसर चाहिए। यही मेरा आंसर होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। यही आंसर होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 2 ही डिजिट तक आंसर देना है। आंसर क्या आ जाएगा? 9.98। मेरा आंसर 9.98 आएगा। ये देख लो अपने पास, ये देख लो, हो जाएगा सर पक्का। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं।
सर देखिएगा 436.32 है, 227.2 है, 0.301 है, इनका सम लेके आएंगे। इसका सम कितने के इक्वल होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा, इसका सम कितने लोगों के इक्वल होगा। कैलकुलेशन नहीं करनी होती बेटा, कैलकुलेशन नहीं करनी होती, आप बस ये देख लो कितने डेसिमल तक जाओगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है, कल ही सिखाया गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कल ही सिखाया गया है। क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा। सर लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो सबसे लीस्ट में होगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस का आंसर आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता दो। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिन लोगों को नहीं आ रहा है पोल, कोई टेंशन मत लेना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेस देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम लोग देखते हैं सर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर देखिएगा 1 2 3 4, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो हो जाएगा। हमने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिवाइज करने के लिए यही 5 क्वेश्चंस लेके आए थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 5 किसके कितने सही हुए, पोल बताइए चाहे ना बताइए कोई दिक्कत नहीं, कितने सही हुए आउट ऑफ 5। अभी जो 5 क्वेश्चन किए उसमें से कितने सही, पोल में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पक्का हो जाएगा। चलो अब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, बेसिक मैथ्स बहुत हो गया। आज से केमिस्ट्री चालू करते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री कैसे जाता है, कहां जाता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स याद है, आज देखें भाई बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आज मैं। कल मैंने मोल पढ़ा दिया है, मैं सच बता रहा हूं, 1 मोल रुपए की पावर पैता ही है। आज बहुत खतरनाक चीज पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूं। जिन लोगों के ज्यादा सही हुए अच्छी बात है, जिनके कम सही हुए भैया थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। आज एक बहुत खतरनाक चीज पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक चीज है। कल हमने पढ़ा है कि जिसके जिंदगी में 1 मोल ये वैल्यू लग गई, अरे सुनना भाई साहब 1 मोल सर जिसके आगे लग गया उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या फिर इसको हम लोग 6 इंटू 10 की पावर 23 और या फिर इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। देखिएगा भैया बहुत खतरनाक सा, बहुत हार्ड सा टॉपिक आ रहा है और ये हार्ड सा टॉपिक पे देख लेना, एकदम सदमे में रहो, एकदम टेंशन, सीरियस, एकदम सीरियस। अरे सुनो, सीरियस, सीरियस होना है, एकदम सीरियस होना है, सीरियस। ये देखिएगा कैसे सीरियसली लिख रहा हूं। अरे सुनो सर, 1 मोल अगर मैंने ऐसा लिख दिया, 2 मोल ऑक्सीजन एटम लिख दिया और मैं तुमसे पूछूं बेटा बताओगे कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। सर 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा बताओगे एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। ओ भाई साहब हो देखो कैसे निकलेगा, 2 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, क्या होगा। अरे देखना भाई सीरियसली, सर मोल का मतलब कितने होते हैं, सर कितने एटम होते हैं। सर कल रुपए के आगे लगाया था तो उसका इतना हो गया था। सर बार बार इसको इतना बड़ा ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। अरे भैया देख लो सीरियसली, अरे डर के देखो, देखो इतना बड़ा नंबर। जो कल तुम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे, आज देखो तुम्हारी क्लास में ऐसे ही एटम ऑक्सीजन के साथ चल रहा है। अभी इसका मास वास सब निकाल देंगे। पक्का है। सुनो ये ऑक्सीजन एटम है, लेकिन अगर एक बात बोलूं तुमसे, एक बात बोलूं, एक राज की बात बोलूं, 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिख दूं तो मुझे बताओगे कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 होंगे। 3 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिख दूं तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 होंगे। अरे भैया जल्दी से जल्दी बताओगे। सर ये मोल का मतलब क्या होता है, ये मोल का मतलब क्या होता है। हाँ
3 मोल मॉलिक्यूल लिख दिया। अच्छा ये तो पता है ना ऑक्सीजन एटम है, ये O2 मॉलिक्यूल है। ऐसा तो नहीं है O2 का सर O2 कैसे मॉलिक्यूल हो गया? एक से ज्यादा एटम, भूल गए पहली दूसरी क्लास में बताया था, एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। O2 मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या हम फिर लिख सकते हैं 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ O2। अरे भैया देख ले, हो जाएगा। अब मैं देखो, अरे सुनना सुनना, बहुत सीरियस, अरे सुनना, ये तुम्हें समझ में आ गया? मोल लगा दे, समझ में आ गया कि सर मॉलिक्यूल के आगे मोल लगाया तो ठीक है 6.022, ये हो जाएगा, हो जाएगा सर। अरे ठीक है भाई, 3 इंटू मोल मतलब 6.022 इंटू मॉलिक्यूल्स हो गए। एक बात पूछूं, एक बात पूछूं सर, याद करो एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोगों से कि सर मॉलिक्यूल से एटम में जाना है तो यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एटॉमिसिटी से। और सर एटम से मॉलिक्यूल में जाना है तो इसको किससे डिवाइड करोगे? याद आ रहा है? गजनी वाली यादाश्त वापस आ रही है? देख के लग रहा है कि हाँ देखा देखा सा है, कुछ तो कभी कराया था इस टीचर ने, हाँ कभी तो कुछ कराया ही था, लग तो रहा है, पैसे दिए थे तो कुछ तो सुन के बताया ही था इसने। याद है? याद है? अब सुनना, अरे सुनना सर, एक बात बताओ, मुझसे किसी ने पूछ दिया, और मुझसे क्या पूछा, तुमसे पूछ दिया कि सर इसके अंदर एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? मॉलिक्यूल आपको O2 का दिया है, एटम कितने होंगे? सर मॉलिक्यूल से O2 जाएंगे तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? 2 टाइम्स 3Na लिख सकते हैं क्या? 2 टाइम्स 3Na लिख सकते हैं क्या? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 6Na एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं क्या? सर मॉलिक्यूल के अंदर एटम कैसे निकालते हैं ये देख लो। अरे भैया ये देख लो, ये लिख सकता हूं क्या सर? 6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं। इतना हार्ड, बहुत दिमाग घूम गया यार मेरा। हाँ ऐसे कैसे यार? ये क्या चल रहा है जिंदगी में? हाँ सब सही है, मेरा तो नहीं हो रहा यार पक्का। ये 6Na और 6Na को क्या लिख दिया? मोल लिख दिया। ये क्यों चमत्कार, ऐसा क्यों चल रहा है? पक्का हाँ देख रहे हो कितना हार्ड हार्ड चीजें चल रही है बेटा। 3 इंटू 2 6, हाँ हो जाएगा। अबे 2 कहां से आया? O2 तुम्हारा इंतजार कर रहा था, O2 का बेटा फॉर्मूले में ये क्या बोलता है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एटॉमिसिटी कितनी थी? ए बेटा बोलना। 2 थी सर। 2 कहां से आया? ये यहां से आया 2। देख रहे बोल रहा है ऑक्सीजन, देखो ना 2। तो एटॉम मॉलिक्यूल दिया है तो एटम निकालने के लिए उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते। ये जो फॉर्मूला लिखे थे बॉक्स में सजा के, उसको यूज भी करना है ना भाई, भूल जाते हो। बड़े प्यारे बच्चे भूल जाते सर, भूल जाते। हाँ भूल जाते हो, ऐसे मत भूला करो यार, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। ऐसे भूलोगे दिक्कत हो जाएगी। अरे सुनो, मैं बोल रहा मोल लीजिए, मोल लीजिए। हाँ, अभी तुम्हें पता नहीं है, ये देखो 5 मोल। अच्छा चल एक बार बता, 5 मोल ऑफ H2SO4 लिख दूं तो सर 5 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा? चलो बताना मुझे, मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा? 5 मोल ऑफ H2SO4, 5 मोल ऑफ H2SO4 बता सकते हो भैया? कितने लोग मेरे साथ साथ ऐसे लिख सकते हो कि सर इसका मतलब, सर H2SO4 क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। सर इसका मतलब ये होगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 मॉलिक्यूल है ना, याद है? एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में सर होमो एटॉमिक था, हेट्रो एटॉमिक था, यहां अलग अलग एटम है, ये अलग अलग एटम है। एक भैया एक मिनट, 5Na मॉलिक्यूल, इसका कोई मीनिंग पूछ दे तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आ गया। भैया ये समझ जाओगे क्या? ये समझ जाओगे? सुनना है बाबू, ये देखो, अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि सर एटम ऑफ हाइड्रोजन बताइए,
कैसे आएगा रे भाई, कैसे आएगा? एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा भाई? एटम ऑफ सल्फर कैसे आएगा? एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा? बेहोश मत होना, एकदम पानी वानी लेके बैठ जाओ भाई। हाँ बताओ सर, मॉलिक्यूल से एटम निकालने की बात कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। एक तो मोल आ गया, ऊपर से इसमें मल्टीप्लाई भी करे, डिवाइड भी करे, कैसे होगा? कितना होगा रे एटम ऑफ ऑक्सीजन? कितना होगा एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 × 5 कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई? ये इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं सर। 2 ये देखो 1 × 5 कर सकते हैं। अगर कोई भूल चुका है कोई ऐसा, देखो आज की क्लास में सच बता रहा हूं बेटा, अब आज के बाद इस क्लास में अब वही बच्चा हर एक क्लास को पढ़ पाएगा जो इसके पहले ही क्लासेस अब अटेंड कर पाए। 7वीं क्लास अगले मंडे को जो क्लास होगी वो वही बच्चा कर पाएगा जो आज की क्लास में सही से पढ़ के आया होगा। तो प्लीज बेटा, कोई गलती से आज पहली क्लास आ गया हो, होता है कभी कभी आदमी, मान लो पेमेंट डिले करता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, लेट बैच आता है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक दिन रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये साइंस है बेटा, हर एक चीज रिपीटेड है। ये जो चीज लोग मजे मजे में आंसर दे रहे हैं ना बेटा, वो आपके लिए सरदर्द हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप पीछे से देख के आइए, आपको मजा आएगा। ये बहुत हार्ड है बेटा, सच बता रहा हूं, बहुत हार्ड है। चलो इसको क्या बोलेंगे? अरे भैया 5 मोल एटम ऑफ सल्फर बोलेंगे, 5 मोल एटम ऑफ सल्फर बोलेंगे। और ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे भाई? ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे सर? 5 टाइम्स। अरे भाई साहब ये देख ले, Na को क्या बोल सकता है? मोल बोल सकता है। Na को क्या हो सकता है? मोल बोल सकता है। क्या होगा? तो मैंने कल क्या बोला था कि अब हमारी जिंदगी में मोए मोए नहीं है, हमारी जिंदगी में अब मोल मोल है। देख लो भाई, अरे साइंस पढ़ने वाला ही बच्चा होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, वो मेरी क्लास अटेंड कर रहा होगा, सोचा होगा भाई टीचर क्या मोल मोल कर रहा है, मोल मोल कर रहा है। साइंस का लेब सोचा होगा, पता चला टोनी कक्कर टाइप दिमाग लगाया होगा, बोला होगा यार मोल 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 मोल, म्यूजिक बना लेते हैं यार मोल मोल। तब मोल मोल पे अच्छा समझ में ना आए लोगों को, तो मोए मोए बना दिया। यार सब रिलेटेड है। देख रहे हो कैसी चल रही है जिंदगी सर, कहां से चले कहां पहुंच गए। बेकार है यार, क्या जिंदगी हो गई हम लोगों की यार, कैसी जिंदगी हो गई बताओ यार। हाँ एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी एन लिख रहे हैं, कभी बोल रहे हैं इसको मोल बोल दो, इसको मोल बोल दो। सुनना, अब मैं इससे भी खतरनाक चीज एक बताने वाला हूं, सुन लीजिएगा आप सब लोग। एक बहुत खतरनाक सा, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर मैं ना 10 मोल ऑफ 10 मोल्स ऑफ, मुझसे फिल इन दी ब्लैंक्स फिल नहीं हो रहा यार। सच बताऊं, तुम मेरे अर्जुना हो, बता दो यार, इस बंदे को बताओ क्या होगा इसका आंसर। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर में बता दो। C12H22O11 के सर कितने एटम्स होंगे कार्बन के, कितने एटम्स होंगे कार्बन के, मुझे बस बता दो यार, मुझे नहीं आता। अब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बता दो, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बता दो। कैसे निकालोगे ये सब? कैसे होगा ये सब? कैसे होगा? कितना होगा? कितना होगा सर? 10 मोल दिया है C12H22O11। बेटा इसको बोलते हैं सुक्रोज, जो घर में चीनी खाते हो वही है। कितना होगा? कितना होगा सर? ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू Na, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 टाइम्स 10 टाइम्स 12 इंटू 10 Na। इसमें कितने से? हाइड्रोजन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देख रहे हो भाई साहब, ये देख लो 20 टाइम्स 22 टाइम्स। ये देख लो एटम ऑफ ऑक्सीजन 11 टाइम्स इंटू 10 Na हो जाएगा। अरे भैया कोई पूछे ना तो 120 मोल ऑफ 120 मोल एटम बोल सकते हो। किसका? कार्बन का। सर ये देख लो 220 मोल एटम ऑफ 220 मोल एटम ऑफ सर हाइड्रोजन बोल सकते हो, और 110 मोल एटम ऑफ 110 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो। इतने एटम होंगे अपने पास, अरे इतने एटम होंगे भाई। देख रहे हो जिंदगी कैसी चल रही है। पक्का हो जाएगा। अब मैं हार्ड चीज पढ़ाऊंगा, ये तो इजी हो गया, अब मैं बर्बाद करूंगा। देखना सुनना सब लोग।
हार्ड पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा ऐसे पुशअप पुशअप कर लूं ना, बहुत हार्ड होगा। देखना भाई साहब, इतना हार्ड अपने पास, समझ में देखना, साथ साथ देखना। हाँ हाँ, देखना अब देखना अपने पास क्या होने वाला है। हाँ है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। मैं अभी मैं रुको, खतरनाक सा क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने तुमसे बोल दिया कि सर 2 मोल ऑफ CO2 है, और अब की बार मैं नहीं पूछ रहा कि तुमसे एटम कितने होंगे, नहीं, चलो मॉलिक्यूल भी दे, चलो मैं थोड़ा, ये देखिएगा बाकी लोग, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये देखिएगा आप लोग, एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो चलो इजी हो गया आपके लिए। लेकिन सुनिएगा एक बहुत खतरनाक चीज, अरे सुनना, बहुत खतरनाक चीज। सर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कोई बता सकता है क्या मुझे? अरे एटम तो कोई भी बता देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बताओ, कैसे आएगा इतना हार्ड? ऐसे कोई पूछे तो बताना कि सुधांशु सर बहुत हार्ड पढ़ाते, छोटा मोटा चीज पढ़ाते ही नहीं। अभी देखो मॉलिक्यूल बता रहे थे, एटम बता रहे, अब बोल रहे इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, कैसे निकलेगा रे? हैं, गद्दारी कर बे, गद्दारी हो गया भाई, कैसे होगा? मॉलिक्यूल कैसे आएगा? अरे भैया मॉलिक्यूल के लिए 2Na कर दो सर, एटम के लिए 1 × 2Na कर दो सर, ये क्या हो गया? 2 मोल एटम ऑफ कार्बन हो गया, 2 मोल एटम ऑफ कार्बन, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अरे भैया ये 2 से 2 × 2Na, सर देखो ना, ये तो आप उस टाइम से बता ही रहे हो, ये आपने गद्दारी कर दी सर। ये देख लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो आता ही नहीं है हमें CO2 में काउंट करना। क्या CO2 में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये कहां सर, कैसे? हाँ कैसे आंसर देते हैं यार, कहां से आते हैं ये लोग, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं? CO2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ओह भाई साहब, अच्छा 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, 8 × 2 कितना हो गया? 22। प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में 6 + 8 × 2 कितना हो गया? 22। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, 6 + 8 × 2 22। सर एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन, ये निकाला था मैंने। और अब एक बात बताऊं सर, एक मॉलिक्यूल में 22 थे सर, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल्स में 22 थे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे सर? 22 टाइम्स 2Na लिख दूं, कैसे सर? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 22 इलेक्ट्रॉन, तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 22 टाइम्स 22 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दे भाई, यही तो करना है। ये देख भाई, ये देखना अपने पास 22 × 2Na कर सकते हैं क्या? ये देख लो कितना हार्ड हो जाता है यार, इतना डिफिकल्ट चीजें समझ रहा हूं मैं अभी, हो जाएगा। तो अगर किसी का मोल दिया है, अगर किसी का मोल दिया है, तो अब मैं सीधा सीधा कुछ पूछूंगा और मुझे कोई बताएगा तो ठीक है, नहीं तो मुए मुए करते रहेंगे यार। क्वेश्चन देखो, तुम पहले मॉलिक्यूल निकालो, एटम निकालो, एटम निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो। अब मैं तुमसे एक हार्ड क्वेश्चन पूछता हूं और देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 5 क्वेश्चन एक साथ, एक बार में 5 फिल इन दी ब्लैंक्स करवाता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग फंस जाओगे। है 5 मोल ऑफ H2O, यस, ये गलत होगा। चलो देखते हैं, पहला फिल कीजिए, पहला फिल कर दीजिए सर, ये इसी क्वेश्चन को ऐसे फिल कर दीजिए, एटम ऑफ हाइड्रोजन बताइए, एटम ऑफ ऑक्सीजन बताइएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, प्रोटॉन बता दीजिए, न्यूट्रॉन्स बता दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों को आता है। तो लिखने से कैसे कर दे रहा है सब यार, इतना फास्ट फास्ट कर दे रहा है सब, टीचर को सांस लेने नहीं दे रहा। बताओ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तूने मेरे जाना
अभी नहीं जाना दर्द मेरा। क्या चल क्या रहा है इस क्लास में? सबको कैसे आ रहा है ये सब? डरो भाई, रुको, इतना जल्दी नहीं देना था। गलत बात है, कैसे कर लेते हैं? क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन, ऐसे बेइज्जती, सब आंसर दिए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 5 मोल को क्या लिखेंगे? 5 इंटू एन लिख देंगे। और भैया हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है तो 2 टाइम्स 5 एन कर देंगे, 2 टाइम्स 5 एन कर देंगे। इसको कितना कर देंगे? 1 टाइम्स 5 एन कर देंगे। अरे इलेक्ट्रॉन के लिए भैया एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ लो और इसको लटक जाओ, देखो इसमें सर इलेक्ट्रॉन कितना? हाइड्रोजन बोल रहा है मेरे पास 1। कितने हाइड्रोजन हो? 2। सर ऑक्सीजन के पास? सर 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन कितना? सर 1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा? 8, 10 हो गया। न्यूट्रॉन्स कितना? तो सर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास 0, न्यूट्रॉन अपने पास अलग होगा। हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन अलग करना है, क्या होगा? सर न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? सर 10 हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना। इसको एटम वाइज नहीं करना। कोई पूछ रहा है एटम से क्यों नहीं कर रहे? एटम से क्यों करेंगे बेटा? हम मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं ना। हम पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, पूरे मॉलिक्यूल का प्रोटॉन निकाल चुके हैं, तो बेटा मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख लेना, ये देखना, यहां पर 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5 एन हो जाएगा। क्या मेरे साथ साथ आप लोग लिख सकते हो? इसके अंदर 50 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर 50 मोल प्रोटॉन होगा, 50 मोल प्रोटॉन होगा, सॉरी 40 मोल अपने पास न्यूट्रॉन होगा। देख लो, कोई पूछे 5 मोल में तो सब कुछ बता सकते। अच्छा है, उल्टा पूछ दू तो? उल्टा पूछ दू तो? इधर से आते टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर से जाते टाइम क्या करोगे? चलो बता दो। इधर से आते टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर से जाते टाइम अगर कोई पूछ दे तो बेहोश हो जाओगे ना। बताओ, अगर मैं ऐसे पूछ दूं कि भाई साहब चलिए एक बात बताइए, अगर मैं उल्टा पूछ दूं कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप मुझे ना बस एक सिंपल चीज बता दीजिएगा कि अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि सर 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सर देखिएगा इन डैश मोल ऑफ वाटर, कितने लोग कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। यार डर नहीं रहे यार ये लोग? डरो, ऐसे कैसे डिवीजन कर दोगे यार तुम लोग? तो ऐसे कैसे डिवीजन कर दोगे? डिवीजन कर दोगे कैसे? डिवीजन कर दोगे यार? एक मॉलिक्यूल में कितना है? 10 है, तो सर 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10/10। कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल हो जाएगा 10 से डिवाइड। आते टाइम किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। आते टाइम 10 से, तो जाते टाइम 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म हो जाए। इतना डिफिकल्ट चीजें कैसे कर लेते हो तुम लोग यार? लग रहा पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा कर ली। हाँ चलो, तो मतलब ये पता चल गया भाई साहब कि आप लोग किसी मॉलिक्यूल का दूंगा, किसी मॉलिक्यूल का दूंगा तो तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, एटम्स निकाल सकते हो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके सब कुछ निकाल सकते हो। पक्का? अब मैं हार्ड पढ़ाऊंगा यार, सच बता रहा हूं, बहुत हार्ड। एक सिंपल सी चीज है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। चलो मैं देखो कितना हार्ड देता हूं, ये लो। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या किसी के पास? 1 मोल नाइट्रोजन का एटम है, बताओ उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? नहीं आ पाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, कर लेंगे क्या ये लोग? क्या लगता है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, कितना होगा? ये कैसे? अच्छा सी हो जाएगा। ओके चलो भाई मान लेते हैं। अब मेजर लोग सी बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है, सी चलेगा लग रहा है। कैसी बात कर रहे हो? ये नहीं चलेगा क्या? मान लो ना यार, थोड़ा सा देख लो, ऊपर नीचे करके देख लो यार। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दोगे?
अच्छा चल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ अब देखिएगा, मैं फिर से बोल दूं, देखो भाई मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं, इसीलिए एक तो जो लोग नए आए हैं वो बेटा प्लीज पीछे से देख के आइए, क्योंकि बहुत हार्ड पढ़ा रहा हूं। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको फिर से बोल दूं, भैया बहुत हार्ड है ये सब चीजें, बहुत हार्ड है चीजें। देख लो 88% जनता सही कर दे रही है, बताइए यार 88% जनता। देखिए ये तरल जैन को 1.588 सेकेंड लग रहे, एक को 1.5, लॉर्ड भाव भव कुशवाहा, सत्यम कुमार, गुलशन कुमार, मणिकप्रीत सिंह, अच्छा ये पिछली बार भी था, लीजेंड साहब हमारे साथ हैं, आलम हाय, अबे यार नाम ही नहीं पढ़ा जा रहा, एच सी वर्मा सर हमारे साथ है, वाह हमारे भाग्य खुल गए। तनिष्क कुंदर सर हैं अपने पास, सारंग सुनील इंगले हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले बता दूं, मैं बहुत हार्ड चीजें स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्लीज पानी वानी लेके बैठ जाइएगा और आराम से बैठ के पढ़िएगा, क्योंकि इतनी हार्ड चीजें आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए मैं पहले माफी मांग लेता हूं, ठीक है। सुनिएगा कैसे होगा ये। बहुत हार्ड चीज क्या है? अरे डरो, देखो कितना हार्ड है। सर अगर आपसे कोई बोल दे मास ऑफ एन एटम, मतलब एटॉमिक मास, अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई साहब एटॉमिक मास बताइए, चलिए एक बात करते हैं, एटम के मास को निकालते हैं। मैंने तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछ दी, सुनना, मैंने बोला कि यार एक बात बताओ, 8 और 16 है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास बताओ। ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर कौन कौन है रे, कौन कौन है, इसके घर में कौन कौन है? याद है कैसे हमने गाना गा गा के पूछा था कि मेरे घर हाँ आया एक चोर। इसके अंदर देखो तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, कितने हैं? 8 हैं, 8 हैं, 8 हैं। अरे भैया देख ले भाई एक बार ध्यान से इसको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज क्या होगी सर, मास ऑफ वन एटम ऑफ, अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा साथ साथ अब लिखना, मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मैं बोलूं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास बताओ, पता है क्या करना है? कैसे लिखोगे सर? क्या करेंगे? मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे काउंट करेंगे भाई साहब, दोनों का सबका मास काउंट करेंगे, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। तो मतलब सर मास ड्यू टू प्रोटॉन क्या होगा? मास ऑफ वन प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान सुनिएगा, एमपी क्या है? एमपी क्या है? मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन। एनपी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ऑब्वियस है एक प्रोटॉन का जितना मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? नंबर से। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जितने लोग होंगे उन सबका मास अपना ऐड कर दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना? प्लीज बेटा साथ साथ लिखते चलिएगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये सुनना अपने पास, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक बात बताऊं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल होता है, इसको हम लोग आगे से कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि याद करो मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता था? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर सर इसको ग्राम में लिखेंगे 1.67 10 की पावर -24 ग्राम लिखेंगे। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.67 लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा है कि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख लो, ये हमने पढ़ा हुआ है सर। इसके सामने ये वाली वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? इसको 1 AMU बोलते थे, शायद याद करना। इसको हम लोग क्या करते थे? नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्यों? क्योंकि सर इसके सामने ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसके सामने ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? नेग्लिजिबल मानने वाले हैं। ये नेग्लिजिबल होगा, ये देख लीजिए अपने पास। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एक एटम का मास निकालने गए तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करेंगे, पक्का इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करेंगे। श्योर हो सर? देख लो एक बार,
देख लो, एक एटम का मास निकालने के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही काउंट होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। एक चीज और सर, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकता हूं? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU लिखा जा सकता है, 1 AMU लिखा जा सकता है। देख लीजिएगा, मैंने मास ऑफ प्रोटॉन को कॉमन ले लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन ले लो और चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉमन ले लो। सर देखना, एक एटम का मास किसके इक्वल आ रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते? भाई ये पहले बता चुका हूं यार, कहां रहते हो तुम लोग? ये कौन है जिसको ये नहीं पता है? ऑलरेडी पहले बताया है भाई साहब, ये पहले ऑलरेडी दूसरी तीसरी क्लास में बता दिया यार। कहां से आते हो भाई? ये क्या रिपीट करूं, इसमें क्या रिपीट करूं? ऑलरेडी कराया हुआ है सब कुछ, ऑलरेडी सब कुछ कराया हुआ है कि भैया ये 1 पॉइंट, एक चार्ट बनवाया था शायद दूसरी या तीसरी क्लास में। यार तुम लोग ऐसे चलोगे फिर तो मैं सही में हार्ड बन जाएगा यार, सही में हार्ड बन जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये क्या है? तो सर ये क्या है अपने पास? मास नंबर है क्या? ये क्या है? मास नंबर है क्या? तो सर याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? AMU। तो अगर एक एटम का कोई मास पूछे ना तो क्या करना है? मास नंबर इनटू क्या लगा दीजिएगा? मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर 1 प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन्स को। कोई बात नहीं बेटा, डेरिवेशन नहीं समझना ना तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, यही याद रखिएगा। इसको इसके आगे क्या लगा दीजिएगा? AMU। AMU को ही कहीं कहीं U भी लिख दिया जाता है, यूनिफाइड मास भी लिख दिया जाता है, यूनिफाइड मास भी लिख दिया जाता है। कॉमन कैसे आया बेटा? देखना ये कैसे लिखा है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसीलिए कॉमन ले लिया, इधर से कॉमन ले लिया तो NP प्लस NN हो जाएगा, दोनों इक्वल होते हैं। तो सर मास ऑफ प्रोटॉन ले लेता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन लेके चलता हूं, चाहे न्यूट्रॉन लेके चलो, दोनों कॉमन होगा। हाँ बेटा कैसे चलेगा? देख लीजिए, जिन लोगों को ज्यादा डेरिवेशन से ना मतलब हो, मास ऑफ, एक सिंपल सा लाइन लिख देता हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास निकालना हो तो कुछ नहीं करना, क्या करिएगा? उस एलिमेंट का मास नंबर ले लीजिएगा, इनटू क्या कर दीजिएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चाहे इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि मास नंबर के आगे क्या लगा दीजिएगा? AMU लगा दीजिएगा। अगर आपको डेरिवेशन ना पसंद आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी छोड़ देना चाहिए, ज्यादा दिमाग यूज करने पे कभी कभी खराब हो जाता है ना। यही करेंगे। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता यार, तुम ये पढ़ो पहले, डेरिवेशन कोई तुमसे नहीं पूछ रहा। अरे भाई तुम्हें बस ये बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मास हमें नहीं कंसीडर करना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो नेग्लिजिबल था यार। तुम कहां थे? हाँ, चोर आके चोरी करके चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल, इसको 1 AMU लेते थे, इसको 1 AMU लेते थे, इसको 0 लेते थे। याद करो एक बॉक्स बनाया था, कॉपी पलट के देखो, पीछे देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल। अरे बेटा डेरिवेशन इसलिए कराई क्योंकि 2 साल तक अगर याद ना आए कि सर ने आखिर ऐसे कैसे लिखवा दिया, इसलिए लिखवाया। ये 0 AMU लेते थे बेटा, इसको 0 लेते थे। ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी लिख, साथ साथ जल्दी लिख भाई। अरे ये ऑक्सीजन समझाने के लिए लिया था भाई, तुम्हें समझाने के लिए लिया था, ऑक्सीजन समझाने के लिए लिया था। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए ना भाई साहब, एटॉमिक मास कैसे आता है। एटम का मास आ गया तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, एटम का मास आ जाएगा तो मॉलिक्यूल का मास। एग्जाम्पल दूंगा ना, एग्जाम्पल दूंगा, लिख भाई जल्दी लिख। एक बच्चा बोल रहा है ये मेरा दर्द समझा, बोल रहा है सर मुझे अब समझ में आपके बाल क्यों नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूं, अदरवाइज जुल्फे तो थी मेरी, रिपीट रिपीट करके उड़ा दिया लोगों ने। हाँ अरे 1.66 है तो सही, बस उसको लिख नहीं रहा हूं भाई,
उसी को क्या लिखूंगा, उसी को क्या लिखूंगा, 1.66 कोई एएमयू लिखते थे ना। हाँ भाई साहब, एएमयू क्या होता था यार, फर से एएमयू क्या होता था, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, उसी को बोलते थे मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अपनी ही पढ़ाई हुई चीज को रिवाइज कराते कराते। हाँ ये जो जो रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है, देख लो। अरे भाई तू एक कसम खा ले आज से, चल एक कसम खा ले, तुझे कुछ नहीं डेरिवेशन में नहीं करना ना, कोई दिक्कत नहीं। ये देख हाइड्रोजन दिखा, ये जैसे ही दिखा ना, इससे कोई पूछेगा एटॉमिक मास बताओ इसका, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो सुनना ध्यान से, एटॉमिक मास बताओ, या फिर बोल दिया, चल इस तरह लिख देता हूं, पता चला तो इस पे भी कंफ्यूज हो गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो कुछ नहीं, जो भी इसका मास नंबर है ना, मास नंबर, इसके आगे क्या लगा दो, AMU। या कोई पूछे नहीं सर ये 1 AMU नहीं, मुझे तो एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट बताइए, तो सर एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। कोई पूछे नहीं सर ग्राम में बताइए, तो बेटा कैलकुलेट करता रहे, मजे लेता रहे, ऐसे हो जाएगा। 1 AMU होगा, 1 AMU होगा। ये देखना अपने पास, ये देखना सर, ये देखिएगा हीलियम का लेता हूं 2 और 4, तो हीलियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, एक एटम हीलियम का मास कितना होगा रे बाबू, कितना होगा, 4 AMU होगा, 4 AMU होगा। अरे भैया ग्राम में कोई पूछे तो इसे मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में आ जाएगा, केजी में पूछे AMU की वैल्यू पुट करके निकाल देना, हाँ हो जाएगा। एक एटम का मास, सीधा सीधा एक सीधा सा बात है, एक एटम का मास, मास नंबर इनटू दिस, या फिर मास नंबर इनटू AMU। AMU को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को आगे जाके हम चाहें तो यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। AMU का फुल फॉर्म होता है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को हो सकता है U से भी रिप्रेजेंट किया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास, दोनों इक्वल होते हैं, पक्का। ए भाई साहब, ए सुनना, ए हार्ड वाले लोग, देखो कितना हार्ड बता दूंगा। एक बात बताओ, चलो यस, अब मैं क्वेश्चन दूंगा हार्ड। ऑक्सीजन 8 और 16, देखिएगा कैलकुलेट, ये देखिएगा कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, सेकंड चीज, मास ऑफ 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, और सी ऑप्शन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन। 3 पार्ट दे दिए है, हिला दिया सिस्टम, सिस्टम हिला दिया, बताइए कोई नहीं सकता, ये कैसे कर लोगे। ऑक्सीजन का असर ये दिया है, ये टीचर बहुत बदमाश है, 2 लाइन पढ़ा रहा है, 4 क्वेश्चन दे रहा है, अच्छा हुआ इसके बाल नहीं। हाँ AMU में दे दो भाई, मर्जी है तुम्हारी, अरे मर्जी है तुम्हारी, AMU में दे दो। कितना होगा, कितना होगा, अरे पहले पार्ट का आंसर कितना होगा मैं लिखूंगा ही नहीं। एक एटम का मास सोच रहे हो कैसे पूछ रहा है, एक एटम का मास पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है, अरे हमसे पूछ रहा है 16 AMU, एग्जैक्ट पूछेगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा। अरे भाई सर 10 एटम का पूछ रहा है, हिम्मत देख रहे हो सर इसकी, 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा सर, 16 इंटू 10 AMU, 160 AMU। हाँ सर, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। एक बात बताइए सर,
जब मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर देखिएगा, मास निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एटम निकालने के लिए क्या करोगे हैं? सर एटम दिया है, मास निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और एटम निकालना है तो क्या करोगे? सर क्या करोगे? 32 को किससे डिवाइड कर दोगे? 16 से। 32 AMU को किससे डिवाइड कर दोगे? 16 से। अरे कितने एटम होंगे भाई? 2 एटम होंगे। कर लोगे? हाँ, इतना हार्ड हार्ड चीजें कैसे होंगी यार, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, वेरी डिफिकल्ट। कैसे होगा? हाँ, मुझे तो अब गाना याद आ रहा है, सर घूमे चक्कर खाए, एटम से एटम टकराए, ये क्या से क्या हो जाए, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, हो जाएगा। 16 AMU 160 AMU 2। हाँ, स्कूल में बोल रहा है डेरिवेशन, स्कूल की औकात होनी चाहिए बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन स्कूल वाले इतना मेहनत कर पाए। ठीक है, चलो ये देखना अपने पास, मैं एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर नाइट्रोजन, ऐसे तो ऐसे पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटम ऐसा होता है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट, सर क्या पूछा गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 120, चलो 42 AMU ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? सर दूसरा देखिए, सर इसकी हिम्मत देखिएगा, मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स पूछ रहा है। इन दो क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता हूं? नहीं दे सकता यार, कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं। कहां से आते हैं यार, ये कैसे लोग आते हैं? क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, आंसर आ जा रहा है। मैं सोच रहा था रिपीट लिखूंगा, मैं अभी एट मोबाइल अपना खोल के रिपीट लिखने की कोशिश कर रहा था। गलत बात है ये सब गलत चीजें हैं, स्लोली स्लोली चलना चाहिए। सर गलत चीजें कर रहे हैं, सर ने गाना नहीं सुना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मूल को समझाना। हाँ, ये गलत बात है यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कैसे करूं मैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसे निकाल दिया यार, तुम लोग थोड़ा सा तो शर्म करो यार, ऐसे निकाल दे रहे हो तुम लोग। मैं अभी क्वेश्चन लिख के हट रहा हूं, ये निकाल दिया यार, बताओ यार। सर मास दिया हुआ है, और एक एटम का मास कितना होता है? सर जो उसका मास नंबर है उसके आगे ऐड कर दो, सर 14 3 जा। और देखना ध्यान से, सुनना, सर मास ऑफ 20 एटम्स पूछ रहा है, सर 20 एटम का मास बताइए। एक एटम का मास तो आपने दिया ही नहीं था, सर 20 एटम का मास 14 इंटू 20 AMU कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाता है यार? 80 AMU हो जाता है। ग्राम में पूछ रहा है, सर ग्राम में निकाल दीजिए, निकाल दीजिए सर, जितना हो सकता है निकाल दीजिए ग्राम में, लो हो जाएगा। हाँ देख लो, अरे 1.66 हो 1.67 हो कर देना, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 1.66 से मल्टीप्लीकेशन थोड़ा आसान रहता है। हाँ बहुत हो गया यार, बेइज्जती हो गई यार, क्वेश्चन लिखते आंसर कर दे रहे। एक एटम का मास आ गया, एटॉमिक मास निकाल दोगे तुम लोग? हाँ, मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे यार? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मैं तुम्हें देखो, अब फिर से बोल रहा हूं, हार्ड चीजें आ रही है, तुम लोग एकदम मतलब वो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा डर नहीं रहे हो, थोड़ा समझो, डरो तुम लोग। हार्ड टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, हार्ड चीजें समझा करो, जो भी बात है सुनो। मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल दोगे? एक बात बताना, चलो मैं एक सिंपल सा बोलूं, वाटर कितने एटम से मिलके बना था?
2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं तुमसे एक लाइन पूछ दूं ना बेटा, आप हिल जाओगे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O पूछ दूं ना, तो कैसे आएगा? H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कैसे आएगा यार? एक H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कैसे आएगा? एटम का मास ऐड कर दूं, एटम का मास ऐड कर दूं। एटम का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना था? इतना। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था? सर इतना। यही था? नहीं, 16 था। कितना हो गया? 18। और इसके आगे क्या लगा दूंगा? AMU लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा? 18 AMU लगा दूं। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 18 इंटू 1.67 या 66, जो भी लिखना है भाई कैलकुलेशन में। एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो। गलत बात है ये सब। एक मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। मैं 1 मिनट, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग, मैं देखना चाहता हूं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, सुनना भाई साहब, अमोनिया का मास मुझे बता दो। एक मॉलिक्यूल का मास मुझे बता दो AMU में, और मुझे मास बता दो ग्राम में। नहीं हो पाएगा, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। AMU बता दो क्या होगा? AMU में क्या होगा सर? कितना होगा? NH3 का मास कितना होगा? नाइट्रोजन का कितना होता है? अब बेटा एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अब ये मत बोल रहे नाइट्रोजन का मास नहीं पता। सर नाइट्रोजन का मास 14 + 3 17 AMU, और नहीं तो 17 इंटू 1. एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, एक मॉलिक्यूल का मास आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴। निकाल लोगे? हाँ अच्छा, तो एक मॉलिक्यूल का मास आ सकता है, एक मॉलिक्यूल का मास आ सकता है। सर मैं एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकता हूं, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का एटम आ सकता है, एक एटम का मास आ जाएगा। एक बात बताओ, चलो निकाल देंगे। अबे डिफिकल्ट है ये सब, हार्ड चीजें चल रही हैं। एटम का मास चल रहा है, फिर मॉलिक्यूलर मास चल रहा है। अब देख लो सर ये तो टॉपिक, अब देख लो मैं जानबूझ के टॉपिक लिख दे रहा हूं ना यार, नहीं तो पता चला बच्चा बोलेगा सर NCERT मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट दिया था, आपने मॉलिक्यूलर मास बताया ही नहीं। चलिए मुझसे किसी ने पूछ दिया, मुझसे किसी ने पूछ दिया, सीधा सीधा बात करते हैं यार, तुम लोग अब समझदार हो गए हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। H2SO4 का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बता दीजिए। एक मॉलिक्यूल का मास बता दीजिए आप लोग, मैं समझ जाऊंगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बता दीजिए, कहानी को खत्म कीजिए। CH4 के एक मॉलिक्यूलर का मास बता दीजिए। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, सब लोग निकाल सकते हैं यार। ये कैसे लोग आ गए हैं बैच में यार। एक मॉलिक्यूल CH4 का निकाल सकते हैं। कितना होगा? AMU में कितना होगा? अरे सर AMU में 98 AMU होगा। सर हमने पिछली बार कैलकुलेट भी किया था, कोई भूल गया हो तो इसको याद दिला दो। हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का 32, 16 × 4 कैलकुलेशन करवाई थी क्या? याद है? पहले दूसरी तीसरी क्लास में कुछ करवाया था, 98 तक निकलवाया था। अब 98 के आगे क्या लगाना है? यूनिट लगाना है। अब यूनिट लगाना है, हो जाएगा। सर इसका यूनिट देखेंगे 16 AMU हो जाएगा। अरे सुनो, मैं तुमसे इसका क्वेश्चन पूछ दूं एक मॉलिक्यूल का, तो ये वैसे ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो ना? मना तो नहीं करोगे ना? मना तो नहीं करोगे ना? हाँ ये निकाल दोगे ना? हाँ पक्का। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं यार, ये सब निकाल देंगे, सब के सब एटम मॉलिक्यूल निकाल देंगे। मैं हार्ड क्या पढ़ाऊं इनको अब? अच्छा हार्ड पढ़ा सकता हूं मैं इनको, हार्ड पढ़ाता हूं। अरे सुनो एक बात बताऊं, एटॉमिक मास निकाल दिया तुम लोगों ने, एक एटम का मास निकाल सकते हो। तुम अपने आप को सूरमा समझ रहे हो ना? एक एटम का मास निकाल दिया, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल दिया, एक एटम का मास आ गया, एक मॉलिक्यूल का मास आ गया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं एक मोल एटम का मास निकालो, तुम लोग नहीं निकाल सकते। कैसे? ये देखो। अब मैं नहीं 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 ऐसे नहीं होगा भाई साहब, ये देखिए अब मैं चलूंगा ऐसे लिखूंगा, ये देखिएगा, देखिएगा भाई साहब आप लोग, और सुनिएगा मोलर मास। यहां से एक बात आपको बतानी है और डरिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा अभी और डरिएगा। क्या बताना चाहता हूं मैं तुमसे पूछ दूं, अरे नहीं यार छोटी मोटी बात ही नहीं करनी मुझे। ये देखो ये बंदा है,
इसके एक मॉलिक्यूल का मास तुम कितना निकाल सकते हो? एक मॉलिक्यूल का मास तुम सब लोग ये बता रहे हो, एक एटम का मास तुम सबने बता दिया कि सर ये लीजिए 16 AMU हो गया। एक एटम का मास सबने बता दिया। एक बात बताओ 16 AMU का मतलब 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बता दिया एक एटम का मास। मैंने तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछ देता हूं, एक मोल का मास बताओ, मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन के बदले बेटा क्या लिख सकता हूं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास बताइए कितना होगा? एक एटम का मास कितना होता है? एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एवोगाड्रो नंबर से। यही करना चाहते हो ना? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और पता है एक चमत्कार दिखाऊं, ये देख लो, ये पता है ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, पता है क्या हो जाता है? सर इसका आंसर 1 हो जाता है, 16 ग्राम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 ग्राम आ जाएगा। क्यों? यहां से एक बात मल्टीप्लाई करके देख लो। किसी को लग रहा हो सर कैसे हो गया? मल्टीप्लाई कर ले बेटा, मल्टीप्लाई कर ले, आपको पता चल जाएगा। राउंड ऑफ में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से एक बात याद रखिएगा, एवोगाड्रो नंबर इनटू AMU की वैल्यू अगर आप ग्राम में लेते हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 1 आता है। Na की वैल्यू अगर आप AMU से मल्टीप्लाई कर गए, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 1 आ जाएगा। मतलब एक बात बताना, एक एटम का मास 16 AMU और एक मोल एटम का मास, बस AMU के बदले क्या लगा दो? यूनिट। तो सारा गेम किसका है? यूनिट का। सारा गेम किसका है? यूनिट का। एक बात बताऊं, ये देख लो, एक मोल एटम का मास 16, मतलब सिंपल सी चीज समझाता हूं, ये देखो हीलियम है, ये 2 है, ये 4 है। अगर मैं बोलूं कि सर एक एटम का मास बताओ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम बताओ, एक एटम का हीलियम का मास, सर ये 4 AMU लिख दो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर मास ऑफ 1 मोल एटम का बताओ, 1 मोल एटम का बताओ, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस यूनिट चेंज करना है। सर 4 ग्राम कर देना है, हो गया, जिंदगी आसान हो गई। यही तो करना है। AMU से बस यूनिट चेंज कर दीजिए। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को ग्राम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को ग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे ही मास अपने ग्राम में लिया, मोल की वैल्यू आ गई। जैसे ही मास अपने ग्राम में लिया, मोल की वैल्यू आ गई। पक्का? तो देख लो भैया, अगर एक एटम का मास निकाल सकते हो, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, तो सर सिमिलरली एक मोल का भी निकाल सकते हो। और इसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास मतलब अरे सर मोलर मास की डेफिनेशन तो लिखवाई ही नहीं। तो मोलर मास मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। अरे जो भी होगा हो जाएगा। समझ गए? हाँ, हो गया। इतना हार्ड चीज देख लो। ये नोट में रखना भाई, ये नोट में रखना। बाकी चीज तो आप ऐसे ही मजे मजे में कर लोगे। ये देख लो, 1 मोल का मास निकालना हो, टेंशन नहीं लेने का। एक एटम का निकालना है 4 AMU 4 इंटू सर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 मोल का निकालना है तो कुछ नहीं, 4 के आगे यूनिट चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे पक्का मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, बड़ा इमोशनल होकर बोल रहा हूं भाई साहब। कर लिया मूल कॉन्सेप्ट, अब शुरू हो जाए, मतलब शुरू तो हो ही गया है, अब तो बस कहानी बाकी है। एक बार देखना सर, ये देखिएगा H2। चलिए अभी साथ साथ कीजिएगा, जितना स्लो मैं लिख रहा हूं उससे फास्ट अगर आप आंसर सोच पा रहे हैं तो इसी को सर कंटिन्यू करना है अगले 2 साल। एक मॉलिक्यूल H2O का मास निकालना है, क्या आएगा?
और अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो क्या होगा? एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है, या इसी को मोलर मास ऑफ H2O बोल दिया जाएगा, मोलर मास ऑफ H2O बोल दिया जाएगा। सब लोग निकाल लोगे? कितना डिफरेंस आता है सर, कितना डिफरेंस आता है बेटा? सबसे सिंपल सा डिफरेंस है, यहां पर 18 AMU होगा और 18 ग्राम होगा, 18 AMU होगा और ये 18 ग्राम होगा, बस इतना ही डिफरेंस आता है। 18 AMU और 18 ग्राम का, यूनिट का कोई पूछे ना यूनिट से क्या फर्क पड़ता है? यूनिट से बहुत फर्क पड़ता है। देख लो, 18 AMU और 18 ग्राम दोनों अलग अलग चीजें आ गई। पक्का देख लो, मुझे आंसर बता सकते हो? अब मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, एक एटम का मास निकालना हो तो AMU में लिखते। एक बोला एनर्जी कम हो गई, नहीं, इस बात से एनर्जी कम नहीं हुई। मुझे यही लग रहा है कि समझा दिया शायद। हाँ, रिपीट वाले नहीं आ रहे तो इसलिए लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि यार अच्छा बैच है अपने पास, मजा आ रहा है इस बैच में। ठीक है, मजा आ रहा है इस बैच में। एटॉमिक मास को ही मल्टीप्लाई, एटॉमिक मास को ही क्या करना है भाई? ऐड करना है, एटॉमिक मास को ऐड करना है, यही करना है। नहीं सच में बहुत मजा आया यार, बहुत, मतलब सच बताऊं मैं ऐसे अंदर से डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं यार आज समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, हाँ कि सर, लेकिन यार मजा आ गया इन लोगों को पढ़ा के, बहुत बढ़िया यार, सैल्यूट है तुम लोगों को। अर्जुनाज को सारे के, मतलब सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मतलब पिछले साल भी अर्जुना पढ़ाया, इस साल भी अर्जुना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सही है यार, ये बैच अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, नजर नहीं लगनी चाहिए लेकिन हाँ ठीक है रिपीट, रिपीट वाला देखो बोल रहा है कि सर बाल उड़ जाए। तुम क्या चाहते हो भाई, अब इसमें क्या ही उड़ेंगे? अबे हाँ, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज बताता हूं तुम्हें, एक सिंपल चीज बताता हूं। मैंने तुमसे दो चीजें कनेक्ट करवाई, अभी तक दो चीजें कनेक्ट करवाई। देखो भाई, मैं चालाकी से काम कर रहा हूं। मैंने तुमसे एक सिंपल सी चीज बताई, क्या बताया था? चलो शुरुआत से देखते, एक बार शुरुआत से देखते हैं। आज की क्लास जब शुरू हुई तो मैंने कहां से स्टार्ट किया? मैंने बोला कि भाई साहब एक मूल दिया है, अब तुम सब कनेक्ट कर पाओगे, अब दोस्त तुम सब कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, कैसे? मैंने बोला एटम दिया है तो एटम निकाल दो, मॉलिक्यूल दिया है तो एटम निकाल दो। इवन तुमने मॉलिक्यूल से मोल दिया था, उससे एटम निकाला, मोल दिया था उससे एटम निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन निकाला, न्यूट्रॉन निकाला। देखो मैंने तुम्हें कैसे बताने की कोशिश करी। मैंने मोल निकाल के पहले उसके बारे में बताया कि एक मोल का मतलब ये है, उसके अंदर इतने एटम होते, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते, इतने प्रोटॉन होते, इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये देख लो। उसके बाद मैंने तुमसे ये सब कहानी करवाई, मैंने तुमसे सर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, और फिर मैंने बोला कि भाई अब एटॉमिक मास बताओ। एक एटम का मास कुछ नहीं होता, मास नंबर इनटू AMU लगाते हैं, मास नंबर इनटू AMU लगाते हैं, यही करना होता है, मास नंबर इनटू AMU करते हैं। सर ये डेरिवेशन आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक चीज और बताई कि सर एक एटम का मास जो होता है AMU में आता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करोगे तो एक मॉलिक्यूल का मास भी AMU में आएगा, लेकिन जैसे ही आपको मोलर मास की बात की जाएगी सर सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। एग्जैक्टली वही सेम वैल्यूज, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज, बस क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो चलो, एक लास्ट चीज चाहता हूं मैं कैलकुलेट कराना। अब मैं आप लोगों से सिंपल सा कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, प्लीज साथ साथ अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर मैं ऐसा पूछ दूं, चलिए बेटा इन सब क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए साथ साथ देखते चलिए और लिखते चलिए। सबके आंसर निकालते चलिए। इन चारों के आंसर्स निकालिए, इन चारों के आंसर्स निकालिए बेटा, जल्दी निकालिए। इन चारों के आंसर्स निकालने, इन चारों के आंसर्स निकालने।
बेटा ग्राम में सबको निकाल सकते हैं ना, एएमयू में भी आएगा, ग्राम में भी आएगा। सर इसको पहले, अच्छा चलो कुछ लोग बोल रहे सर एएमयू में पहले बताओ, एएमयू में कितना आएगा एक मॉलिक्यूल का मास, तो सर ये कितना हो जाएगा 36 एएमयू, 36 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। देखो बेटा एग्जाम में हो सकता है एएमयू में पूछे या ग्राम में पूछे, आप आराम से बता देना। इसमें सीधा सीधा 36 ग्राम, 10 मोल का निकालना है 180 ग्राम, 18 इंटू 180, और यहां पर 180 एएमयू करना पड़ेगा, और ये 180 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 करना पड़ेगा। सब लोग ये कर लेंगे क्या? सब लोग ये कर लेंगे? हो जाएगा, ये निकल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल का मास अलग होता है, सर 4 है ना, अच्छा 4 है, 4। अरे सो कोई बात नहीं, मुझे लगा 72। 4 होगा तो 72 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 72 हो जाएगा। सब लोग कर लोगे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, क्योंकि अभी तक आप मोलर मास निकाल चुके। मोलर मास इज नथिंग, जो आपने पहले किया हुआ है, जो आपने पहले किया है, बस उसी का यूनिट का गेम खेलना था। याद करिएगा, मैंने सेकंड या थर्ड क्लास में आपको मास निकालने का आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसको याद कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास भी निकालना था, उसमें बस यूनिट का गेम खेलना है। एएमयू लगा तो सर यूनिट क्या हो जाएगा, एएमयू यूनिट लगा तो 1 मोल का मास, 1 एटम का मास, 1 मॉलिक्यूल का मास। और जैसे ही मैंने ग्राम लगाया, कहीं कहीं आपको मैं ही बताऊंगा अगली वीक कि मोल कॉन्सेप्ट को हो सकता है ग्राम कॉन्सेप्ट भी बोल दे। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही ग्राम लगा रहे हैं सर, सामने वाला ग्राम लगाते ही देखो कितना ज्यादा चेंज कर गया, कितना ज्यादा चेंज कर गया। पक्का? तो एक बात बताऊं, अब मैं एक और हार्ड चीज पढ़ा दूं, भाई साहब देख लेना, एक और हार्ड चीज आ रही है। अरे सुन लो भाई, अभी अगले आधे घंटे में बहुत हार्ड चीज है, देख लो 1 घंटा बीत गया हार्ड में, अब 1 घंटा और, आधे घंटे और हार्ड चीज में एक और हार्ड चीज बताने वाला हूं। और वो देखिएगा आप सब लोग कि सर मोल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आखिर किसी की मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। बहुत हार्ड है भाई साहब, बहुत हार्ड है। देखिएगा, अगर किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला जाए तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 1 मिनट चलो देखो, एक बात बताओ, यहां पर तुमने क्या किया, मास के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से ना। मास के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? मोल दिया था तो मास के लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को कुछ नहीं, गिवन मास ऑफ एक्स, जो भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, जो भी हो, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स। अगर एक्स का, सामने वाले का मास दिया है तो उस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स। देख लो भैया। बेटा एक पूछ रहा है एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास, ये देखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है कि सर इसके अंदर 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास क्या है इसका? 4 AMU है। 4 AMU इज मास, मतलब 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बेटा ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये देख लो फ्रैक्शन में है। और इसी का अगर मोलर मास कोई बोल दे, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस नहीं पता चल रहा आपको? कैसे डिफरेंस पता नहीं चल रहा भाई साहब? अरे यार छोड़ो, कैसे डिफरेंस पता नहीं चल रहा? दोनों अलग अलग है। मास नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मास नंबर भाई फ्रैक्शन कभी हो ही नहीं सकता। मास नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। वो तो हमने कैलकुलेशन करी, हमें पता चल गया 4 AMU लगाना है। तो सर याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और, सर क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कैलकुलेट number of moles of, calculate number of moles of the following। इन दोनों 4 लोगों का कैलकुलेट करके बताइएगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। 44 ग्राम ऑफ CO2 का
कितना होगा? चलिए इन सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए बेटा, सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिएगा, सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, इनके मोल्स कैलकुलेट करो, सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा? क्या आएगा? सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। अरे बेटा ऑब्वियस है ना, बस मास लगाना है, CO2 का मास पहले कैलकुलेट करो। कौन है भाई पीछे का बेटा, रिवीजन करना होता है। कार्बन का मास बताया था 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर, कब से चिल्ला रहा हूं कि बेटा याद कर लो याद कर लो याद कर लो। हाँ इतने बोलते हैं, तुम भी सुन लिया करो ना बेटा, ये सब चीजें कब से बोला जा रहा है कि बेटा पढ़ लो। अब कर रहा है कि सर मोलर मास कैसे निकालेंगे? अरे CO2 का फॉर्मूला दिया है, मोलर मास निकाल। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 देखो एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं। CO2 का निकाल रहे हो तो CO2 का नीचे लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 लिख रहे हो, देखना बेटा एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, ये देखो ऐसे लिखना है। कैसे? गिवन मास है, मास दिया हुआ है तो मास डिवाइड बाय मोलर मास। देखोगे सर क्या आ जाएगा 1। इसका मोलर मास, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, कैंसिल आउट। इसका देखोगे इसका मोलर मास कितना आएगा? सर इसका मास कितना है 120 ग्राम, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 30 ग्राम। कैसे? कार्बन का कितना होगा? कार्बन 12 इंटू 2 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, तो सर कितना मोल आ गया 4। इसका कितना होगा? सर 90 ग्राम अपॉन 18 ग्राम कर दिया, 90 ग्राम अपॉन 18 ग्राम कर दिया। सर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स यही तो होता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो अगर मास दिया है तो मास को आप किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से। मास को किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से। लेकिन 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 एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ना दिया हो तो, किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो, अगर किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो, मान लो किसी का मॉलिक्यूल दिया हो तो, एक बात बताना, चलो एक बात बताना, अगर किसी को मोल कैलकुलेशन में दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है, और अब की बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं कि सर एटम इतना है, मॉलिक्यूल इतना है, एक्स के पार्टिकल्स दिए गए हैं, तो पता है उसको किससे डिवाइड करना होता है? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का दो कैलकुलेशन याद रखिएगा, एक तो मास दिया होगा, एक तो मास दिया होगा, एक तो मास दिया होगा, तो आपको कैसे निकालना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कल से हम लोग जान रहे हैं, कल से हम लोग जान रहे हैं, कल से हम लोग जान रहे हैं। हो जाएगा सर पक्का? ये मैं तुमसे बोल दूं, अरे भैया शुरू हो जाओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। अभी रुक जाओ बेटा, अभी मैं हार्ड पढ़ाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है? अभी देखना, अभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलवाया है, अभी देख कितना हार्ड हार्ड कराऊंगा। चलिए इसका निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन एटम है उसका निकालिए, 10 की पावर 22 है। चलिए जल्दी से जल्दी निकालिए। वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। चलो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कैसे निकालेंगे? सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? निकालो भाई, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? हाँ कैसे है, जिंदगी कहां से कहां चली गई। कहां से कहां चली गई जिंदगी, बताओ यार। मूल कॉन्सेप्ट चालू हो गया यार, ऐसे कैसे मूल कॉन्सेप्ट? हाँ पहले मास बताए, फिर बोल रहे ये करो वो करो, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। क्या करके दिखाएं भाई?
हाँ थकान हो गई सर, इतना मतलब इतना दिमाग एक दिन में कैसे यूज कर लेते हो आप, हाँ ऐसे कैसे, मतलब सर अभी तो बॉटनी जूलॉजी पढ़ के आए, इतना पढ़ा देते हो एक दिन में, कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन निकालना है, कितना होगा सर, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, बस आप 10 की पावर देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर मीनिंग समझ में आएगा। अब आपको समझ में आएगा कि भैया कैसे चल रहा है। ये 2 होगा, ये 10 की पावर 23, 2 इंटू 10 की पावर -1 कितना हो गया, 0.2 हो गया। सर यहां पर देखोगे नंबर ऑफ, यहां एटम्स है, फ्लोरीन क्या है, एटम है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करते हैं, एटम को एटम के साथ कंपेयर करते हैं। चलो एक बार फिर से वही चलेंगे जहां पर तुम थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर आज क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन हाँ 10 की पावर 1 हो गया, 110 हो गया ना, यहां पे 10 मोल आ गए। इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकालेंगे, SO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर कैंसिल आउट, 1/2 हो गया। सर ये 3/6 1/2 0.5 आ गया, पक्का निकल जाएगा। एक बात बताओ तुम लोग, एक बात बताओ, मुझे एक चीज पता चल गई कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। अब मैं तुम्हें सच बताऊं, ये फॉर्मूला बताने के लिए मैंने ये बताया ही नहीं, ये फॉर्मूला बताने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब मैं तुमसे हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा और तुम लोग बता नहीं पाओगे। कैसे, ये कैसे, ये देख लो। अरे देखना भाई साहब, मैं तुमसे हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा, पता है कैसे? तुम्हें क्या लगता है इजी इजी पढ़ा के तुमसे हार्ड नहीं पूछा जाएगा? हार्ड पूछूंगा ना भाई, हार्ड पूछूंगा ना यार, कैसे नहीं आएगा? हाँ ऐसे कैसे नहीं आएगा? ऐसे कैसे नहीं आएगा यार? नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखा दिया, बताओ यार मास्टर ने, बताओ मोलर मास निकालना सिखा दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई यार, कहां पहुंच गए यार जिंदगी में हम लोग। तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है ये फॉर्मूला सिखा सिखा के मैं खुश करूंगा? अभी रुको, ये देखो एक क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कितने लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछूंगा, हैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछूंगा, मैं क्या पूछने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट। चलो नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ लेता हूं पहले, नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 88 ग्राम ऑफ CO2। ओ माय गॉड, कैसे आएगा रे ये सब क्वेश्चन? 88 ग्राम ऑफ CO2 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकालना है। सर कैसे आएगा? अरे देखना भाई साहब, 88 ग्राम CO2 में सर कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन्स, कैसे निकालेंगे, कैसे होगा? धक धक करने लगा क्वेश्चन देख के मेरा, हाँ कैसे होगा ये, कैसे होगा? अरे सर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है? 2 मोल हो गया। सर 2 मोल्स ऑफ CO2, शुरुआत में तुमने बेटा आज मेरे साथ साथ ही बोला कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होगा। इसमें किसी को डाउट? शुरुआत में तुम ही लोगों ने बोला कि सर हो जाएगा, मैंने बोला पूछ लिया था। CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा, सर 6 + 8 × 2 इलेक्ट्रॉन कितना, 22, प्रोटॉन कितना, सर 6 + 8 × 2 प्रोटॉन कितना, 22, सर न्यूट्रॉन कितना, 6 + 8 × 2 कितना हो गया, 22। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सर सीधा सीधा लिख दूं, 22 × 2Na
इलेक्ट्रॉन, चाहे उसी को प्रोटॉन बोलो चाहे उसी का न्यूट्रॉन, सबके अंदर, मतलब 44 Na इलेक्ट्रॉन होगा, 44 Na प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 44 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। ओह भाई साहब, क्या जिंदगी हो गई यार, कैसी जिंदगी हो गई, हाँ कैसी जिंदगी हो गई, ऐसी जिंदगी, क्या तबाह हो गई जिंदगी यार, ऐसे क्या होता है ये सब। 44 मोल्स आ गए इलेक्ट्रॉन के, 44 मोल्स आ गए प्रोटॉन के, 40। एक बोल रहा है ईजी, शर्म नाम की चीज नहीं है यार इसके पास, हाँ हमें डाउट आ रहा है, हम रिपीट करने वाले थे, हाँ हम बोलने वाले थे रिपीट रिपीट बेसिक से, इतना इजी कर, ये तुम लोग गलत बात है, ये सब कैसे कर लिया तुम लोगों ने, एक मिनट, ऐसे कैसे हो गया, नहीं गलत बात है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ, वो सॉरी मास कह रहा हूं, हाँ मास ऑफ मास इफ इन 12.044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे दिया तो नहीं हो पाएगा यार। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बताओ कैसे निकलेगा ये सब, कैसे निकल जाएगा, ऐसे कैसे निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इजी पीजी लेमन इजी, ऐसे कैसे हो जाता है यार, पहले करके दिखाओ ये सब। अब मंडे को देखेंगे, हाँ ये तो मंडे को देखेंगे, ये तो मंडे को देखेंगे कितने लोगों को कितना याद रहता है, अभी तो इजी पीजी, हाँ इजी पीजी बोल रहे हैं, मंडे को देखेंगे बेटा, मंडे को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दर्द है, गम है, दर्द है, सब है भाई। कितना होगा सर, पहला काम आपको क्या करोगे, मॉलिक्यूल से डायरेक्ट एटम में जाना है तो बेटर है पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 12.044 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिएगा ये 2 हो गया, ये सर 10 हो गया, 20 मोल्स ऑफ वाटर आ गया, 20 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब हो गया 20 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया, सर इतना मॉलिक्यूल हो गया। अब मुझसे कोई पूछ रहा है एटम बताइए, बताइए एटम कैसे होगा, एटम कैसे होगा सर, एटम कितना होगा सर, एटम हाइड्रोजन का एटम कितना होगा 2 इंटू 20 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसी को मैं क्या लिखूंगा 40 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि सर 40 इंटू Na को क्या लिख सकते हैं, 40 Na को क्या लिख सकते हैं, मोल एटम लिख सकते हैं। सर एटम के बदले सर अगर मैं बोल दूं कि सर 1 इंटू 20 Na एटम ऑफ, सर जो पढ़ा आपने शुरुआत में ना उसी को बस रिपीट कर रहा हूं, ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर 20 मोल एटम ऑफ, 20 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 20 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। फिर किसने बोला इलेक्ट्रॉन बताओ, मास बताओ, मास कैसे आएगा, मास कैसे आएगा सर, नंबर ऑफ एटम हो गए, सर बी पार्ट, मास कैसे आएगा सर, मास कैसे आएगा, एक मोल का मास कितना है, एक मोल का मास कितना मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालूंगा, मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालूंगा, एक मोल का मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, इंटू क्या कर दूं 20, कितना हो जाएगा 360 ग्राम हो जाएगा, इंटू क्या करूं 360 ग्राम हो जाएगा, हैं मास आ जाएगा। और जैसे ही मास आया फिर किसने बोला इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। एक बात बताओ, वाटर का एक मॉलिक्यूल को खोल के देखो, अभी आपने शुरुआत में बताया इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है, प्रोटॉन ये देखिए इलेक्ट्रॉन इतना, प्रोटॉन इतना, प्रोटॉन भी कितना 10 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सर 0 इंटू 2 प्लस 8 हो गया। अब बेटा सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होने शुरू होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स होने शुरू होंगे।
अब देख लो तीन चार चीजें मिक्स हो गई। कैसे? एटॉमिसिटी पहले पढ़ी थी, पहले दूसरी क्लास में एटॉमिसिटी पढ़ी थी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आज हमने मोल्स पढ़ लिया, तो अब लास्ट क्लास में इसका मीनिंग देखा था, आज मोल मोल करना शुरू कर चुके हैं। अब देख लो सर, ये देख लेना अपने पास कैसे ये कहानी हो रही है। हाँ, हलवा है ना, देख लो। सर कोई पूछ दे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सर कितने हैं, 10 है, तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, सर क्या लिख सकता हूं, 200 मोल इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, 200 मोल इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। प्रोटॉन कोई पूछे एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं, 10 हैं, तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, सर 200 मोल प्रोटॉन होंगे। और भाई साहब सर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 8 इंटू 20 Na होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 160 मोल ऑफ न्यूट्रॉन होगा। क्या ये देख लो भाई, क्या जिंदगी हो गई यार, बेकार हो गई। नहीं ना यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं पानी पीऊंगा यार, मेरा सर दिमाग घूम गया सर। ऐसे कैसे यार, ये ऐसे कैसे यार। पढ़ा अलग अलग रहे थे, सबको मिक्स कर दिया, खिचड़ी पका दी सर आपने। हाँ, इतना दिमाग तो मेरा सोच ही नहीं पाता कि एटम को मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को एटम। एक बार में एक चीज समझ में आता है कि मॉलिक्यूल से एटम कन्वर्ट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल से एटम कन्वर्ट कर दिए। अब बोल रहे हैं कि एटम से मास, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। क्या चल क्या रहा है ये सब क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं, जो हमने 1 घंटा 1.5 घंटा जो हमने टाइम लगाया ना, उसमें बेस बनाया, कुछ नहीं किया आपने। सच बताऊं तो आप अब कुछ नहीं, अपने लेवल को बस बड़ा कर रहे हो और कुछ नहीं। देखो ना, आज की क्लास स्टार्ट करी हमने, कहां से स्टार्ट करी, मैं बार बार बस याद दिला रहा हूं, आपकी पावर्स याद दिला रहा हूं। ये देखिए, कोई पूछेगा आपसे तो आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, आपने यही तो किया है ना कि सर मॉलिक्यूल से एटम निकालेंगे, मॉलिक्यूल से। आप नहीं किया ना बेटा, मैंने तो नहीं पूछा। देखो मैं कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता, कोई ये नहीं बोल सकता कि सर आपने पहले नहीं बताया था, मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि देख लो ये एटम कन्वर्ट करने आएगा। तुम लोगों ने हिम्मत करी, तुम लोगों ने खुद बोलना शुरू किया कि इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, प्रोटॉन निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। निकलवाया ना भाई, तुमने निकलवाया ना, तुमने बोला सर मॉलिक्यूल से एटम निकाल देंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। हाँ, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये देखिए ना, तुमने खुद किया, तुमने ये सब खुद किया था, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं एकदम सीधा साधा। तुम लोग लगे पड़े थे, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। तुम लोग उस टाइम से बोल रहे थे कि सर कर लेंगे कर लेंगे, तो मैंने करवा दिया। तुम लोग पहले ही बोल देते, मैं मना कर देता, ठीक है। तो यही है, ये देखना बेटा, तू भूल कैसे गया, ये देख तू अपने आप को। यहां पर एलिक्विन निकाल, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक मास, एक एटम का मास, 2 एटम का मास, ग्राम लगाए, एएमयू लगाए, कितना कुछ हो गया सर, एक दिन में जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन बेटा सच बताऊं तो मंडे को बहुत मजा आने वाला है, मंडे को बहुत मजा आने वाला है। मोल कैलकुलेशन देखना भाई, तूने खुद ही करा, तेरी जिंदगी तूने खुद ही आबाद करी, बर्बाद करी। हाँ चलो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन करोगे, इजी क्वेश्चन करोगे, एकदम इजी। हाँ एकदम इजी, इजी एकदम इजी, टुच्चू वाला कर लोगे। हाँ रिवीजन उसे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। बहुत नहीं, इजी, इजी पे क्या होता है ना, सब आराम से पढ़ जाते हैं इजी। हाँ इजी कैसे, अरे एक मिनट, हे हे प्रभु, ये कैसे निकलेगा जी मॉलिक्यूलर मास, एएमयू में दिख रहा है, कैसे निकलेगा, चलो बताओ। अरे कोई नहीं, अब नहीं पढ़ा रहा, आगे नहीं पढ़ा रहा, अब बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो। अरे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो। एएमयू का मास बताओ, मास बताओ, सल्फेट का मास बताओ, बताओ बताओ सल्फेट का मास। ए मेरे बाबू सोना बताओ जल्दी, मेरे बाबू सोना लोग जल्दी जल्दी बताओ। मेरे ही बाबू सोना रहना, किसी और के मत होना किसी और के हुए तो हो जाओगे, फिर सो जाओगे फिर। हाँ जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी। हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं इजी क्वेश्चन करा देता हूं, ये देखो। हाँ हाँ अब इसके बाद नहीं पढ़ा रहा, अब नहीं, कुछ नया नहीं पढ़ा, मुझे ही पता है बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हाँ मुझे क्या करूं यार, तुम ही लोग, सब के सब जो फसाद है ना, तुम लोगों ने शुरू किया। तुम लोग पढ़ रहे थे, वो स्पैमर रह गया, वो रिपीट बोल नहीं पाया, और मैं पढ़ाता चला गया।
तुम लोग की गलती है, मेरी तो कुछ नहीं। मेरे से कोई पूछेगा बोल दूंगा रिकॉर्डिंग सामने, बच्चों का कमेंट सामने, मेरी एकदम कोई गलती नहीं है, एकदम नहीं। ये देख लो सर, सल्फर का मास कितना होगा 32। सर 4 इंटू 16। सर इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 प्लस दिस कितना हो गया 96 हो गया। सर 96 AMU लगा सकते हो। ये क्या बता रहा है? एक मॉलिक्यूल का मास बता रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास बता रहा है, ये एक मॉलिक्यूल का मास बता रहा है। ठीक है, अरे अच्छे से रिवाइज कर लेना, मंडे को क्लास है, आराम से रिवाइज करके आना भाई। सैटरडे संडे हफ्ते में 3 दिन मिल रहे हैं, 4 दिन रेस्ट मिल रहा है, अब क्या चाहिए? हाँ चलो, हाँ इसीलिए ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो इजी इजी कराए तो, इजी इजी कराए तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा। फंस जाओगे, फंस जाओगे। चलो मैं दे देता हूं, मेरा क्या है, मैं तो भाई 1 AMU की वैल्यू पूछ रहा है तुमको। हाँ अब ज्यादा इजी हो गया। अरे कोई नहीं, मंडे को अब मिलेंगे ना, मंडे को करेंगे। मंडे को भाई जो आज की क्लास नहीं करके आया होगा ना, सोच भाई मंडे को आएगा तो कैसा फील होगा उसकी जिंदगी में। मतलब सोचेगा क्या हुआ भाई, एक दिन की क्लास में ऐसा क्या हो गया, ये कहीं से कहीं जा रहे हैं, कहीं से कहीं जा रहे हैं। बाकी लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स देख लीजिएगा। किसी ने, सबने ए बता दिया क्या? सबने ए बता दिया क्या? बेटा ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? याद करो 1 AMU, याद करो, ये तो वैल्यू होगा ही होगा, ये भी होगा। नहीं यार, अच्छा ओ हो, अच्छा यहां केजी दिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ केजी लिखना रह गया यार, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ केजी लिखना रह गया बेटा, ये केजी रह गया है, यहाँ पर ये केजी रह गया, केजी रह गया। डी होगा आंसर अपने पास, डी आंसर होगा, वो गलती से केजी रह गया। उफ, टाइपिंग वाले भाई क्या यार, लग रहा बेचारा मोल मोल पढ़ के वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया था। अरे ए एंड सी नहीं, केजी था वो। कोई बात नहीं, इसका इसका आंसर हम लोग नहीं ज्यादा नहीं बोलेंगे, डी डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हम काउंट नहीं करेंगे, इसका आंसर हम काउंट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इसका आंसर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसका आंसर काउंट नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है वो गड़बड़ हो गया यार, वो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इसका आंसर काउंट नहीं होगा। इसका आंसर देखो, एक एटम का मास दिया है ग्राम में, भाई साहब एक एटम का मास दिया है ग्राम में, एएमयू में पूछ रहा है। एक एटम का मास ग्राम में दिया है, एएमयू में पूछ रहा है। ग्राम को एएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम को एएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम को एएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम के एएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर याद करिएगा, 1 AMU इज 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो उल्टा जाएंगे तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम लोग। कन्वर्जन का रेशियो देख लीजिएगा, एएमयू से ग्राम में जाना है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे, एएमयू से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एएमयू में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा क्या? डिवाइड करना पड़ेगा क्या? डिवाइड करना पड़ेगा क्या? कितना हो गया? 5 AMU हो जाएगा। 1.67 ले ले यार, 5 के आसपास आ जाएगा, 5 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा। 1.67 लेना था, 4.8 AMU ले लूं, कितना आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का जाते टाइम डीवी मल्टीप्लीकेशन करना है तो आते टाइम क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। फंस गए कुछ लोग, अरे भैया एएमयू से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, एएमयू से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। एएमयू से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उल्टा आते टाइम क्या करोगे? डिवाइड करोगे। हाँ चलो, और चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है?
कौन सा? अरे पोल के चक्कर में मत मारो भाई, पोल के चक्कर में मत रहो, पोल के चक्कर में मत रहो, मोल के चक्कर में रहो, मोल मोल होना है जिंदगी में। ये देख लो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? सर एक मोल का मतलब क्या है? ये सही स्टेटमेंट है। मोलर मासिस है, क्या होगा? मोलर मासिस, मोलर मासिस। अच्छा, क्या हो जाएगा सर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि सर एक मोल का मतलब यही होता है, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। मोलर मास इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ऑब्वियस है दोनों सेम चीजें होती हैं, बस ग्राम यूनिट लगा देते हैं। आंसर क्या आएगा? मोलर मास इज नॉट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो इस क्वेश्चन को देखो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम निकालना है 100 एएमयू में। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ एटम, सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस होता है यार। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम निकालना है, निकालो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम निकालना है इन 100 एएमयू ऑफ हीलियम। 100 एएमयू ऑफ हीलियम, हीलियम के अंदर क्या होगा? बस बेटा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद खत्म कर रहा हूं, इसके बाद छोड़ दूंगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्या होगा? हाँ, क्या होगा सर? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालूंगा? जो भी मास दिया है 100 एएमयू, और इसका एक एटम का मास कितना होता है? 4 एएमयू। कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 25 आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उसका वही आंसर होगा। सब्सटेंस मतलब एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी ले लो भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो अब अपनी क्लास में यहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका है। अगली क्लास में अब हम लोग आज का डीपीपी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा। हम लोगों ने, क्या बात है, 71% जनता सही कर गई है। तो भैया आज हमने क्या किया? आज हमने क्रांति लाई है। आज हमने, कोई पूछे तो क्या किया है? बस इस वर्ड को समझा है और इस वर्ड के साथ खेला है भैया, इस वर्ड के साथ आज खेला है। देखने में बहुत प्यारा सा ये वर्ड लग रहा था, देखने में बहुत प्यारा सा ये वर्ड लग रहा था। सब लोग आज डीपीपी नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे, डीपीपी नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। कल शाम को इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। प्लस आप सब लोग मॉड्यूल से, मॉड्यूल का होमवर्क भी दे देता हूं, मॉड्यूल से होमवर्क आपको दे देता हूं। जिन लोगों के पास मॉड्यूल है अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज आपके पास पीडीएफ देखिए कहां से मिल सकता है, निकालिए। मॉड्यूल का जो होमवर्क है आप क्वेश्चंस कर सकते हो मॉड्यूल से। अब मॉड्यूल के होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 58, पेज 58 मॉड्यूल से कुछ होमवर्क ले लीजिए, मॉड्यूल से कुछ होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है, कहीं से ही मिल जाए अच्छी बात होगी। अरे अच्छा इधर है यार, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सरसाइज 59, पेज नंबर 59। अच्छा इधर है, सॉरी मैंने इधर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 करना है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है। 17, 18, 19, 18, 19,
28, 28, 39, 39, क्वेश्चन नंबर 39, 44, 45, 46, चलो इतना करो, अभी अभी के लिए आज के लिए काफी है। अगले वीक मंडे को मिलेंगे बेटा, और ऑब्वियस है आज की क्लास में बहुत कुछ हुआ है। मंडे को रिवाइज करके जरूर आइएगा, बिकॉज मंडे की क्लास में बेटा सच में बहुत कुछ होने वाला है। और भी मोल कॉन्सेप्ट अपने रियल सिनेरियो में निकल के बाहर आया है। पेज नंबर 59 है बेटा, एक्सरसाइज 1 आ जाएगा। ओके, जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है प्लीज मॉड्यूल का पीडीएफ कहीं भी, मतलब अब देखो कुछ चीजें होती है, अब तुम खुद से भी थोड़ा हाथ पैर मारोगे, ठीक है, तो वहां से मिल जाएंगे। ओके, सब लोग अगले वीक में। भाई आज जो करामात करा है, आज जो तुमने बहुत शानदार पढ़ाई करी है, सच बताऊं तो यार आज दिल खुश हो गया। जितना मैंने सोचा था उससे बहुत अनएक्सपेक्टेड इस बैच ने किया। और सारे के सारे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, आपको पता है आपको कैसे क्या करना है। लेकिन जिन लोगों को जो चीजें नहीं समझ में आई, प्लीज क्लास रिपीट कीजिए। कोई भी डायरेक्ट किसी क्लास में मत घुस जाओ भाई, क्योंकि यहां दिक्कत होगी। क्योंकि ये सारी चीजें, अब सोचो कोई अगली क्लास में अगले मंडे को आए कि सर मैंने तो पैसे दिए मुझे बता दो, कैसे समझ में आएगा भाई। ये इतना सारा कुछ जो हमने टेंट्रम किया, इतने सारी चीजें हार्ड हार्ड चीजें पढ़ी हैं, इतनी हार्ड चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीक में और भी हार्ड चीजें पढ़ने आ रहे हैं, अगले वीक में हार्ड कॉन्सेप्ट्स और आ रहे हैं। तो पक्का मिलते हैं अगले वीक में और फिर से करते हैं हार्ड हार्ड कॉन्सेप्ट्स, फिर से करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के मजे। चलो भाई, तो आज कॉल कैलकुलेशंस करना, डीपी का सॉल्यूशन कल आएगा, कल देखना सीखना और फिर से अटेम्प्ट करना। ओके, सबको हैप्पी रामनवमी फिर से। और सब लोग बस 2026 में डॉक्टर बन के बाहर निकलिए, इसी अर्जुन की तरह तीर निशाने पे लगाइएगा। ओके, हाँ तो चलो भाई, बढ़िया। हाँ हाँ भाई, चलो तुम बटन दबाते जाना, ठीक है। ओके भाई, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय।